उसके विचार से, उसकी भावना से घेरा करें। आडंबर के विषय में लोग बताते हैं आडंबर हर जगह है, आडंबर हर जगह है, बशर्ते दिल दिमाग से खोजने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, पढ़ने की जरूरत है और उसको दूर करने की जरूरत है। एक तरफ दूर करते हैं, दूसर के तरफ हम फंसते हैं, तो फिर फायदा क्या है। एक छोटा सा प्रसंग देने जा रहे हैं। क्या कटु सत्य है, एक ब्रह्मा सही एक परमेश्वर, जोग माया से सृष्टि बनाई गई, लोक परलोक में दो ही माता पिता, जिनकी कृपा से दुनिया सजाई गई। हर का इतना बनाया उस करतार ने, कोई राजा तो कोई भिखारी बना, एक डाली में खिलते हजारों सुमन, एक मंदिर गया एक पैरों में सनाम। साथियों गौर करेंगे, हम लोग कहते हैं कि भगवान हम सबका एक है, हम सबका भगवान एक है, लेकिन जब बांटने की जरूरत पड़ती है, तू चमार हुआ, तू यहीर हुआ, तू गोड़ हुआ, तू धरखार हुआ, तू कोयरी हुआ, फलाने ढेकाने बहमन हुआ, ठाकुर हुआ, तब हम इस रूप में आ जाते हैं। नहीं तो सच्चाई है कि अगर मानते हैं तो हम सबका मालिक एक है, और उसके बीच में सबसे बड़े देवी देवता हमारी माँ है, हमारे पिता हैं, जिनके रज और बीज से हम पैदा हुए हैं। हम नकली नहीं हैं, नकली कहीं मैल छोड़ा के बना देहल गैल, कहीं ताक देहले से लड़का पैदा हो गैल, कहीं कान में से लड़का पैदा हो गैल। यहर लड़का पैदा भयल और महीना भर ना बीतल जाए के पताल लोक में नौकरी करे लगल। ये आडंबर है, मकर ध्वज की मैं बात कर रहा हूँ, ये आडंबर है। तो इस चीज से बचना है। हाँ, वो पसीना से भइले, चाहे जैसे भइले, कहीं जांग हिम्मत ही देहल गयल, लड़का पैदा हो गल जे कि बतावल गल जनक जी। तो इस चीज से, इस आडंबरी व्यवस्था से बचनी है। लेकिन हमारी माँ, हमारे पिता सत्य हैं, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। उसमें भी माँ को लोग सत्य मानते हैं, पिता को नहीं। जब दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों की पहचान है, तो बस इतना ही अंतर है कि माँ बता सकती है कि नंदलाल कैसे हैं, माँ बता सकती है कि अशोक लाल कैसे हैं, पिता को क्या मालूम। लेकिन सत्यता दोनों की बराबर है। एक लाइन संकेत है लाल, गोरिया मुश्किल, गोरिया मुश्किल है जीना तेरी गली में, गोरिया मुश्किल है जीना तेरी गली, तेरी गली, तेरी गली। हो मजा, हो मजा, हो मजा तेरा हो महीना तेरी गली में। तेरह महीना जौने काठे मलमास उलमास लग जाला तो 13 महीना का साल हो जाले। लेकिन भाव पर जरा सा गौर करेंगे,
कि मानव मानव में देखा छुआछूत है। एक माता पिता के सभी पुत्र सभी पुत्र सभी पुत्र मानव मानव में देखा छुआछूत है। कुछ व्यवस्था बनाने वाले इस ढंग के व्यवस्था बना दिए जो सुन करके कलेजा कांप जाता है। आय हाय कि हमारी स्थिति इतना बदतर। अरे कुत्ता बिल्ली मुंह बिष्टा लगाए, कुत्ता बिल्ली कहतारी कैसारी खा गई लैया के। फेंके न खाते बड़ी लूट बड़ी लूट बड़ी लूट है रे। मानो मानो में देखा छुआछूत रही थी। अंग्रेजों के सामने बाबा साहब ने प्रस्ताव रखा तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा कि बाबा साहब हमारे अंग हैं, हमारे अंग हैं और बटेगा नहीं। पाकिस्तान बट गया लेकिन भारत में अशुस्तान अब नहीं बटेगा। आया है बाबा साहब ने कहा कि ठीक है, जब हम आपके अंग हैं तो हम चल रहे हैं आजमाइश करने। चौबदार तालाब पर जब पानी की लिए आया है जुलूस निकला, वहां तक लोग पहुंचे तो आखिरकार पोल खुल गया। कंकरों की पत्थरों की मार खाकर के बाबा साहब आपके पानी की व्यवस्था किया और साबित कर दिया कि आपके अंग होते तो आप हमको पत्थर की मार नहीं देते। बाबूजी लालचंद साहब ये 250 रुपया पुरस्कार बहुत बहुत प्रणाम करते हैं। जय भीम जय भारत करते हैं। जिस तालाब में सुअर पानी पी सकता था, गधा पानी पी सकता था, घोड़ा कुत्ता पानी पी सकता था, और उस तालाब में उस पानी में आपका अधिकार नहीं था, हमारा अधिकार नहीं था। इसलिए बाबा साहब ने पत्थरों की मार खा करके, चोटें खा करके आपको पानी की व्यवस्था करने का काम किया। हम सदैव के लिए ऋणी हैं उस महामानव का। लेकिन ये तने ना तर्ज लगल। अरे चुई चुई जाला रे पुनवा, चुई चुई जाला रे पुनवा, चुई चुई जाला ना। तपिया मोरा जाई के बसेला तेरा दुनवा रे पुनवा, चुई चुई जाला। कोई का नहीं देखा रे चुनवा, कोई का नहीं देखा रे चुनवा, कोई का नहीं देखा तो सब कर लाल रंग पाखुनवा रे चुनवा, कोई का नहीं। अरे गुलाब है फूलों का राजा, कांटों में मुस्काए हो रामा, कांटों में मुस्काए। अरे कमल सदा कीचड़ में खिलता, बिन कीचड़ मुरझाए रे, कोई के चुनवा नहीं देखा। तो खा ले गरीब तो होला पुनवा रे, कोई के चुनवा नहीं। कहीं दान देवे वाला देत हुए, कहीं लंगड़ लुटावे वाला लुटावत हुए, आ कहीं भीख मांगे वाला भीख मांगत हुए,
कहीं केहू के भिखियो न मिलत हिया। आय हाय, आखिरकार हम एक ही मालिक के संतान हैं। एक परिवार में 4 भाई, चारों का कर्म अलग अलग, चारों का कर्म अलग अलग। इतने ना हो भैया, इतने ना। कहले का मतलब कि अगर गरीब आदमी कि अगर दान पुण्य कर देते हुआ तो सबसे बड़ा, अगर 2 ठे रोटी खिया देते हुआ तो सबसे बड़ा दान है। लेकिन आज मार होती है बौद्ध बिहार के लिए, मार होती है बौद्ध बिहार के लिए। मानवेर साहब, कांसीराम साहब, अशोक भाई अपने पीरियड में सिर्फ यही न कहे थे हमें और मंदिर की कमाई नहीं चाहिए, हमें और मंदिर की कमाई नहीं चाहिए, हमारा बौद्ध बिहार साल भर के लिए हमें दे दो। आय हाय 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 हाय, हम और नहीं मांगते हैं। आज वहां भी कब्जा उन्हीं का है। इस चीज से बचें, ये आडम्बरी व्यवस्था है, ये आडम्बरी व्यवस्था है। अगले बार केहू पकड़ा गल है न, वही जन बौद्ध बन के लाइन में पकड़ा गए। अब वही हमारे भाई बतौले हैं कि तिब्बत से आए महाराज जी फैजाबाद में, और 500-500 रुपया और वस्त्र हर बौद्ध भिक्षु को दान दिए। एक ठे वही में घूम के डबलियावल चाहता, लेकिन सदगुरु स्वामी पहचान गए, बोले कि तुम तो एक बार आए हो फिर आ रहे हो। जैसे भिक्षुओं का गला काट करके सरयू नदी में फेंक दिया गया, और फेंक ही नहीं दिया गया बल्कि आदेश हो गया पुष्यमित्र सुंग का कि जो एक भिक्षु को काट करके 100 भिक्षु को काट करके लाएगा, जितना भिक्षु काट के लाएगा उतने काफी दिनार पाएगा। एक एक ठे काट के और ओके फिर उसे ले के और फिर ले जाए के खून उन पोत के दोबारा वो के लिया में तय कहे कि साहब भिक्षु के काट के लिया है। बतावे वह गति आज वहां भइल है, फैजाबाद में भइल है। तो के कहल जा के नीक हो के गलत हो, और गरीब हमेशा सम्मान करना जानता है। तोहरे दरवाजे पर गईले तो गरीब कभी भी चरपाई पर अगर बैठा है, कुर्सी पर बैठा है, तो उठ के खड़ा हो जाएगा कि आप आइए, ये स्थान है आपका है। और गरीब अगर आपके दरवाजे पर जाता है तो आप उसको वही स्थान देते हैं जहां से वो खड़ा था। तो बड़कपन के कहल जाला, बड़कपन तो गरीब के छाती में है, बड़कपन तोहरे अंदर ना है। तोहरे रुपया का घमंड हो, धन दौलत का घमंड हो, खेती गृहस्थी महल अटारी का घमंड हो। लेकिन अगर बड़कपन खोजना चाहिए तो गरीब के झोपड़ी में देखें, गरीब के झोपड़ी में लिखल रहला सुस्वागतम, सुस्वागतम, और बड़की महल बिल्डिंग में लिखल रहला कुत्तों से सावधान। अंतर है कि नहीं? अंतर है। बिरहा में कवि जी भाव दिलन, हर एकता में भारी सत्ता होती है, एकता में भारी सत्ता होती है, क्रंदन से केसव कट जाए तेरा पत्ता। अरे कर्मा की गोदी में पुलकित पैदा हुए संत रविदास, कठिन तपस्या बाबा कैलन, दिया समाजू ने भारी त्रास। अरे कर कंगन गंगा दी उनको, कर कंगन गंगा दी उनको, ब्राह्मण गैर हो गए उदास। कहे काठ का मूर्ति डूब गई, अब काठ का मूर्ति डूब गई, पत्थर का मूर्ति आई पास। संत महात्मा जितने भी हुए हैं, इतिहास उठा के पढ़ेंगे
तो सारे के सारे गरीब समाज में ही पैदा हुए हैं। बड़का में भयल हुए, लेकिन मठाधीश। संतई से मतलब ना, साधु का मतलब जो अपने आप को साध लिया, संत का मतलब जो अपने आप का अंत कर चुका है। ए जैन तब मठाधीशी चलत हिया, हे मंदिर पर हम बैठ जाई तो जितना कमाई होई खेती गृहस्थी बना ले, घर द्वार बना ले, लइकन बच्चन के बना ले। आय हाय ई होता कितना जानी जेल के सलाखों के पीछे हुए, केहू शुद्धि करे में, केहू अशुद्धि करे में। लेकिन गरीब समाज में रविदास यही बनारस की धरती पर अपने तपोबल से, अपने संतई के बल से, अपने प्रवचन के बल से, अपने तपस्या के बल पर देखें जे के भगवान कहल गयल, भगवान के थमा देहल गल। उनके शालिग्राम जो ने प्रस्तर मूर्ति रहल, प्रस्तर की मूर्ति को थमा दिया गया कि रविदास के हाथ में रही तो ये डूब जाई। जब काशी नरेश का सवाल भल कि पानी पर कौन तैराएगा, तो अपने लोग काठ का मूर्ति ले लें, लकड़ी पर लेप लगल, बालू सीमेंट का लेप लगल, देखे में लगत है कि शालिग्राम हुए, लेकिन लकड़ी के शालिग्राम वो जान गई भगवान कि हमके सब नकली बना के और जीतल चाहत हूँ, भौकाल बना के तरह सही सही है, गलत गलत है। नकली के बोर देहना, असली के तैराए देहला। भगवान असली कब्बो तैराला भैया, असली कब्बो तैराला। आप गलत हो सकते हैं, मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन भगवान गलत नहीं हो सकते हैं। आप भगवान को मानते भी हो और भगवान की पहचान धोते भी हो। नहीं चाहिए पत्थर का मूर्ति हमहन बनाईला, मंदिर हमहन बनाईला, अब बना के जब तैयार कर जाला तब प्राण ढीला वाला केहू दूसरे आवेला। ये धरती पर अब उन्हीं का बाप मर जा, उनसे कहा कि रे भैया 2-4 बरिस खातिर परनवा ढील के कहे न जिया लेत हुआ, तो उस समय मुंह बवा जाई कि नहीं ई कुल बात गलत है। तो हमहन के गलत साबित करे बदे, हमहन के नीचा साबित करे बदे वो पत्थरा में प्राण ढीलल जाला, तब्बो ना बोलत, तब्बो ना बोलत। अब प्राण ढील के अपन ही बैठल और हमके तोहके बतावल न कि ऐसे कहिया वैसे कहिया। क्या बात है, लेकिन ये अहंकार है कहाँ कहाँ। एक लाइन तर्ज है, अरे आवा हो चंदा मामा, आवा हो ये चोरिया, लेकिन गौर करेंगे अक्सर कह के देखे कि मिलेला, चाहे हो मुस्लिम चाहे सिख हो ईसाई, चाहे हो मुस्लिम चाहे सिख हो ईसाई, हिंदू धर्म में क्या तमाशा तमाशा राउ गरबा का फांसा। चाहे हो मुस्लिम चाहे सिख हो। आप मस्जिद में देखेंगे एक आदमी के सर पे टोपी है, एक आदमी के सर पर कुछ भी नहीं है, तो दूसरा का आदमी रुमाल दे देता है कि सर पर डाल लो। आया है सिख ये गुरुद्वारे में जाएंगे
तो देखेंगे कि एक आदमी के सर पर अगर गमछा है, दूसर का खाली है, तो दूसर का देखने वाला अपनी रुमाल निकाल करके दे देता है। हमहन में जही के ना है, रुमाल देहल, टोपी देहल, सर पर ढाकल, तो वो अलग है। आय है इतना ना, चाहे हो मुस्लिम चाहे सिख हो ईसाई, हिंदू धर्म में क्या तमाशा तमाशा आय है दिए द्रोणाचार्य के लव्य को भगाई, सीखा बार विद्या उनकी मूर्ति बनाई। अरे मारा बार कुत्ता नहीं खासा तमाशा राउर गरबा कफासा। आपल उनके पाए के बिरहा हो गई, नहीं तो ये होत रहा कि अब कहा कि भैया जो दान दक्षिणा हाथ दिया चलल जा। जब हमहन का दाता दानी लोग, आखिरकार क्या कसूर था, क्या कसूर था एकलव्य का? यही ने कहा था गुरुजी हमको विद्या सिखला दीजिए, फटकार करके भगा दिए। नहीं, हम ऐसे लोगों को नहीं सिखलाते हैं। ठीक है, आपने फटकार करके भगा दिया और आपकी मूर्ति बना करके उसके पास निष्ठा थी, आपकी मूर्ति बना करके बाण विद्या सीख लिया। पांचों भाई पांडवों के साथ में जब आप अर्जुन को अर्जुन बनाने के लिए निकले, काला कलूटा शरीर को देख करके अर्जुन का, पांचों भाई पांडवों का कुत्ता भाव भाव भौंकने लगा और कुत्ते के मुंह को बाण से भर दिया, बाण से भर दिया, लेकिन कुत्ते को खरोच तक नहीं लगी। और इस बात को देख करके द्रोणाचार्य अवाक रह गए। जिस अर्जुन को हम अर्जुन बनाने के लिए चले हैं, कोई बहुत पहले ही अर्जुन बन चुका है। कुत्ते के पीछे पीछे जाते हैं, आज जब देखते हैं कि बाण का अभ्यास कर रहा है, नजदीक में जाकर के बोले बेटा कौन है तू? कहा गुरुजी हमको देख करके आपको आभास हो सकता है कि मैं जंगलाती हूँ, यादवासी हूँ। आया है कहल कि ओ फसाद देहलस, लेकिन कैसे अर्जुन के अर्जुन बना के रखब। अगर कहीं ये सफल रहा तो हमारी विद्या इससे खाली जाएगी, ये हमसे 20 निकलेगा। उस समय मांगते हैं, और गरीबों के छाती में कितना बड़ा दिल है। अरे दक्षिणा में लिए जबकि अंगूठा कटवाई, धन्य एकलव्य दिया काट के थमाई। काफी गई धरतिया का साफ तमाशा राउर गरबा कफास। गरीब था, उसके दिमाग में था कभी हमको शरण नहीं दिए, हमको भगा दिए, दुदकार दिए, कम से कम मेरे पर मेहरबान हुए, मुझसे कुछ कह तो रहे हैं, कुछ मांग तो रहे हैं। आय हाय, अंगूठा मांग लिए और काट करके दान दे दिया। लेकिन यहाँ कमी थी, एकलव्य में कमी थी। धोखा देने वाले तो हमेशा आपको धोखा देते हैं। एकलव्य में कमी थी, जानते हैं किस बात की कमी थी? एकलव्य के अंदर शिक्षा नहीं थी। अगर जरा भी शिक्षा रही होती तो शायद ये कहता कि गुरुजी हमारे अंदर हुए और जबले नाम मांगी हैं तबले देवना। लेकिन गुरु के नाम पर आप आ गईला मांगला, गर्दन मांगला दे देबे, लेकिन सोचना कि गर्दन लेके हत्या हो जाई, ऐसे बढ़िया है कि कर विद्या ही हर ले। आय हाय, तो शिक्षा
कहल जरूरी है। कम खाए के, बढ़िया बहुत न पहन के, तनी कमजोर कपड़ा पहन के, लेकिन अपने बच्चन की अच्छी तालीम देहल ये अनिवार्य है। बाबा साहब का मंत्र है, ये बाबा साहब की मंत्र है। तनी से आगे बढ़ा और बढ़ा। जब तू पियावा कौनो दुल्हन अपने मनसेदू पर बड़ा खुश है। अब मनसेदू अटैची लेके तैयार है। अब जाए वाला हो, प्रदेश में जाए वाला है, ओकर टिकट है। हाँ बिरह गाँव जाए बदे है। हाँ ढोलक बजाओ ना जाई। ओकर मेहरारू पाथर है, ओहू के मेहरुआ तो हमारे मेहरुआ मत नहीं है। फंस गल मेहरारू के जब कलिए पाथर तो इनकर शरीर हिले लगल कि हमारे मेहरारू के पाथर बने बा। बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया बिता ले ले हुआ भैया। हाँ तो हम बिताई ले ले हुआ, तनी से ऊपर का तनी टाइट कर दा। अपने मन सेदू से कहलस, जब तू राजा जी अरे जई बापुरु पवा हो काजरा नया मेरे हमारा के कहा लेके बहो काजरा नया मेरे। आदर के साथ, बड़ा भाव के साथ कहलस कि आप जात हुआ अईबा त काल लेके अईबा। मनसेदू भी 1 मिनट के लिए शांत हो गए, लेकिन सोच के एक बात कहलस, अपना के ले बधनिया अंगूठी सी करिया हो कजरा नयान मेरे, कजरा नयान मेरे तोहरा के मोट की सवतिया हो कजरा नयान। आचार के देख के ना कहत है, आचार के देख के ना कहत है। हाँ तोहन के मेहरारू के देख के कहत है। और जियाद हला तोहन लगन नहीं तो आज ये हमार रिकॉर्ड है, हमहन का टूटल रहल है कि मंच पर चढ़ कैले पांचों पंडा जबकि, कैले पांचों पंडा जबकि यज्ञ कर चनवा हो जे करे खैले बाजी घंटवा, सभवा में वो है मारी बाजी हो जे करे खैले बाजी घंटवा। संत का परिभाषा, संत का विचार, संत का निष्ठा, जबरी संतई ना होले, जबरी संतई कबहू न भइल है न होई। आजकल देखला त्रिशूल बना के ले ली है, खूब रंग ली है। इकट्ठे ओरिया पठारी इलाका को सोनभद्र को पहाड़वा में गोरू जोन चरल है तो कितना गोरुन के देखले ही जा, ऊपरा सिंह और गोड़ होला, ऊपरा गोड़ होला, खूर होले, ढीलवा दू ठे हो जाला। और वो हरे के धय के लिए ही है, अलिया के देखई है लइकन का गाड़ फुकवावल फोड़ा फुंसी भइल रही तो चाट दे ना, चाट दे तो ठीक हो जाई। और वही के देखई है शंकर भगवान हुए, शंकर भगवान पैगर हुए। हाँ शंकर भगवान के पिठिया पर गोड़ जामल, हमन के बेकूफ बनावल, हमन मारे डरन की शंकर भगवान आगल हो, पीठी पर गोड़ लेके आगल हो। इनके दे दा, घरे में ना रही पाव भर के बदले शेर भर उठा के दे देबा, और जब लिए बात तनी मनी कमो रही कहे नहीं नहीं बच्चा, नाराज हो जाएंगे भगवान, नाराज हो जाएंगे।
हाँ पहले भलुअन से फुकवावे। अब बर्धा चल दिले। हाँ या बर्धा चल दिले, भलुआ तो नोचे लगल। आय है पांडवों का यज्ञ चल रहा है, लड़ाई समाप्त है। भगवान कृष्ण कहे हैं कि जबले घंटा ना बजी तबले यज्ञ पूरा ना होई, लेकिन घंटा बजावे बदे बढ़िया संत चाहिए, निष्ठावान संत चाहिए। 88,000 ऋषि द्वारे कैले कर राम, कहे भीम बाली साहब जूटे पेट भर राम। पुड़िया मांगे ताजी ताजी हो जे करे खैले बाजी घंटवा। आय हाय 88,000 ऋषि। अब आप अंदाजा लगाइएगा, तौलिएगा, आत्मा रूपी तराजू के पलड़े पर तौलिएगा। 88,000 बहुत कुछ कहावलन। 10-12,000 कम होते हो 1 लाख में। 88 लाख करोड़ में दे ली है भैया। 88,000। अच्छा महाराज द्वार गणित गड़बड़ा थी। 88,000 ऋषि दुर्वासा के साथ में नेतृत्व में, इनके अगुवाई में कई कुंटल का दही पूरी चीनी खत्म हो गई। घंटा ना बजल। दुर्वासा के दुर्वासा कैसन संत रहले? संत ना रहले, ओ जमाने के बदमाश रहले, गुंडा रहले। जेकरे दुआरे जाए हड़काई के हाँ शराब दे दे अंग्रेजी। हाँ वो समय सूरा चले, घड़ा वाला सूरा चले, अंग्रेजी ना चले, पूरा घड़ा के चले। गोसिया के कहे जेके ना देवे कि वो दे दे। जहाँ भगवान हुए ओ जैन घंटा ना बजल। 88,000 खा के हट गए। भीम गोसिया कहले कि कुलहिन के हटावा, एक और सबके हटावा। के करे खैले बजल। काशी शहर से सुपन जब आए, 4 कबर खाए घंटा 4 बार बजाए। काशी से बनारस से सुपन भगत को बुलाया गया। आज सुपन भगत जब गईले 56 प्रकार का भोजन एक में रखल गयल। आज जब एक में रखल गयल, देखें संत को भाप करके वो भोजन भी आवाज देने लगा। जानते हैं तीनिये महारथी ये धरती पर भइले, जो घास फूस पशु पक्षियों के आवाज को जानने वाले। भारत के धनवंतर और लंका के सुखेन, यूनान के लुकमान, ये तीनिये व्यक्ति ऐसे हुए। वैसे तो आयुर्वेद सब ही करेला, लेकिन ये 3 व्यक्ति इसके जड़ बताए जाते हैं। आया है 4 कवर खैले, 1 में सान देहले, आ 4 कवर खैले तबले द्रौपदी खखाए के हंस देले। कहले की है गईला लोग संत लियावे, आए खाहू का सहूर ना है। आए देखले के बाद वो काई बरत हिया। संत इस परिभाषा को जान गए और छोड़ के पत्तल चल देले। कहले जा बजवावा, जान गईले। द्रौपदी से कहले कि जा बजवावा, तब अपन हम चलत है। अब वही 3 ठे भयल, 3 गो बाकी है। और जबले 7 बेर ना बजी तबले पूरा होई ना। दौड़ के गईले भीम युधिष्ठिर भगवान के यहाँ। कहला कि का हो गयल? कहला हो ना गयल। द्रौपदी से पूछा, अब वही ले तो कुल जोन भयल तो भइबे कैल, अब वही इनकर अग्नि शांति ना भइल। अब वही इनके दिमाग में नीच ऊंच का खाई बढ़ली बात। आए है गईले दवर के हाथ गोड़ जोड़ले, पुनः आए 3 कवर खाए, 7 कवर खाए, 7 बार घंटा बजा। कृष्ण को कहना पड़ा कि कृष्ण बैण सुपन जबले ना जई है, यज्ञ पूरा न होई चाहे करोड़ों साधु खई हैं। हाय 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 हाय, आखिरकार क्यों? क्या बात है लाल? आज इस पोजीशन में ये देश चल रहा है।
ये देश की जनता चल रही है। वाह अरे छुआछूत से भइल फूट बरियार हमारे देशवा में, जाति पात का नारा है तैयार हमारे देशवा में। हम हिंदू हैं अशोक भाई, हम हिंदू हैं, वाह ये बिल्कुल सही है। लेकिन कहाँ कहाँ हिंदू हैं, कहाँ कहाँ हिंदू हैं। वाह जब वोट की जरूरत पड़ती है तब हम हिंदू हैं, वाह सम्मान मिलता है। जब किसी मुसलमान से झगड़ा होती है तब हम हिंदू हैं, और जब ये काम निकल जाता है तब हम गोंड हैं, धरकार हैं, चमार हैं, लोहार हैं, कुहार हैं, कोयरी हैं, यहीर हैं। हमारे यादव भाई भटकल रहलन है, लेकिन उनके समझ में तब आयल जब कुर्सी धोवाइल गाय के मूत से, तब समझ में आयल कि हम भी शूद्र हैं। वाह अरे चरिये वर्ण में न बांटल गयल, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो तीन तो हो गए ऊपर, ब्राह्मण हो गए, क्षत्रिय हो गए, वैश्य हो गए, नीचवा शूद्र हो गए। तो शूद्र में खाली चमारे आवलन है। आखिर में आप हैं क्या? वाह तब जाके समझ में आई है क्यों इसमें भी अंतर दे दिया गया, ऐसे समझे में देरी भइल है। नंदलाल रवि अछूत है, नंदलाल रवि अछूत है, गौरी शंकर आचार्य अछूत है, लेकिन आप सह अछूत, वाह आप बैकवर्ड है ना, तो आप सह अछूत। बस तनी से अंतर दे देहल गल कि वह भी अछूत है। वाह आप डायरेक्ट अछूत हैं, लेकिन वह भी अछूत हैं। वाह और वो तने में हम इतना में बेकला गल गल कि नाना हम फलाने हैं, हम ढेकाने हैं, नंदलाल अछूत हुए। लेकिन आप समझ में आवत हो, अरे छुआछूत से भइल फूट बरियार हमरे देशवा में, जात पात का नारा है तैयार हमरे देशवा में। और इस फूट का फायदा हमेशा दूसरा उठाने का काम किया है। वाह अरे आपसी फूट से आई हवा, लंदन वाली गोरिया हम, भारत माँ के हाथे पड़ल देखबा हथकड़िया हम। ये धरती पर बहल खून का धार हमारे देशवा में, गांधी नेहरू कैले तब विचार हमारे देशवा में। जबकि इसके भुक्त भोगी हम भारत वाले हैं, वाह इसके भुक्त भोगी हैं। आपसी फूट के वजह से ही ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से आई और हमारे देश पर शासन करने लगी। वाह हमें मिला करके आपको मारा, आपको मिला करके उनको मारा, वाह उनको मिला करके उनको मारा। वाह यही कारण हमारे देश में जवानों ने फांसी के फंदे को हंस करके गले में डाल लिया, सीने में गोली खाए चंद्रशेखर आजाद। जिला पंचायत ये समय दोनों पुरानी हेमंत क्षेत्र पंचायत, वाह दुर्भाग्य रहल, जीतने लायक मौका था प्रमुखी का, लेकिन अपनों ने लूटा। वाह गैरों में कहा दम है। वाह हमारी नैया डूबी वहीं जहां पानी कम है। ये अच्छा तो एक चीज और देखत है, ये बात पर ही कहा गल है लेखपाल साहब कि बरतिया आइल की गई, वो यही देशवे का न हुए,
डोभी पतरही कहूँ हाँ तो जिला दूसर है। उ भले जिला दूसर होखे महाराज, लेकिन कौन ऐसा जिला है इतना तो गर्व के साथ कही के पड़ला कि कौन ऐसा जिला है जहाँ नंदलाल रवि को या गौरी शंकर आचार्य को लोग नहीं जानते। वो अपने समाज में बड़ा तकलीफ होले, कभी कभी लालचंद बाबूजी बड़ी तकलीफ होले है कि इतना बढ़ोतरी के बाद कहीं मोबाइलों में देखत होगा तब वो पहचानत होगा कि नंदलाल रवि है हो। और यहाँ तक आए नहीं, हम लोग छीन नहीं पाए। आज मत हुई है, अगर होबो करी है तो सच्चाई को ध्यान में रखेंगे। बाबा साहब ने कहा था, मानवर साहब उसी बात को दोहराए कि पढ़े लिखे लोगों से हमको दिक्कत हो गई। नंदलाल के 16 आना आके दे दी है मंच पर, आचार्य के 16 आना दे दी है, 100 रुपया 50 रुपया दे दी है, तो का नंदलाल का लगन बीत जाई? लगन ना बीती, लेकिन एक पहचान बनती कि ना ये फलाने के बारात में गए रहल गल है। अरे ऐसा जगह गौले है कि चुनावी पीरियड में एक जगह गईली चौहान बस्ती में, एक ठे बुढ़िया मतारी रहली, उनके जाके गोड़ धैली, कले रे बचवा उनके पतोह के लड़का के बरही में गौले रहली 2 रुपया लेके अचार, 2 रुपया में 2 रुपया बयाना उ देहल। वो जैन गईली तो 150 रुपया माला आ एक ठे धोती लिया के पहनल, कहला कि हमारे पल्ले ही है। हम कनी बहुत वो लड़का बूढ़ी बतौली कि बेटा हमार नाती जयी हो गए। हम कनी कि हमार चुनाव सफल हो गल माई, हमार चुनाव सफल हो गल। कोई कोबरा में लेखपाल साहब कोबरा में ई हाल, हाँ अपने सदियाबाद सुरहुरपुर कोबरा, ई सदियाबाद कोबरा मुबारकपुर में आवला ना, ऐसा मन काम कैले है जा। लेकिन कहीं कहीं ऐसा पहचान हो जाले जनाला की बिरहा माने कुछ जनता है, हमारे बिरहा माने ना जनता, तो नंदलाल माने जनता की तुहार है, ये तना तो जाने की चाहिए। गार करेंगे आखिरकार लाश पर लाश पटा दिए, लेकिन दुख यहू बात का होला, दुइये दल रहल, एक गरम दल एक नरम दल। नरम दल के अगुआ थे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और गरम दल के अगुआ थे नेता सुभाष चंद्र बोस। हमेशा नरम दल गरम दल के चाहे कि हमारे बीच में रोड़ा न बने, नहीं तो चंद्रशेखर आजाद पंडित थे ना, नहीं मारे जाते। सरजान बाबर नाट पुलिस अधीक्षक के सिपाही अल्फ्रेड पार्क में जब घेरे आए है, बाबू विशेश्वर सिंह अपने ही देश के और अंग्रेजी फोर्स में इंस्पेक्टर थे। गार करेंगे भाग करके पहले तो आनंद भवन में गए जहां पर मीटिंग थी नरम दल के लोगों की, और वहां से फटकार करके लोगों ने भगा दिया, चंद्रशेखर यहां से निकल जाओ नहीं तो हम लोग कलंकित हो जाएंगे। जो देश के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार है और आपको कलंक लग रहा है, और यही सिला है कि जितने भी बहादुर हमारे नौजवान सूली पर चढ़े, आजादी उनके बल पर मिली जरूर, उनके कुर्बानी पर मिली जरूर, लेकिन उनके कुर्बानी को याद नहीं किया जाता, उन्हें सही सिला नहीं मिला। हुआ क्या, मामला यागल वहां के बाद बताओ जात है जहां पर अंग्रेज बंटवारे के मूड में आ गए। अब बांट भी दिए, बांटने का मकसद क्या था? नरम दल की सोची समझी साजिश थी। एक ही माई बाप के 2 बेटा, जिन्ना और जवाहर, एक भारत का प्रधानमंत्री, हम बनेंगे, वो कहता है हम बनेंगे, इसलिए बांटना पड़ा कि एक वहां का रहेगा एक यहाँ का रहेगा तो झगड़ा नहीं होगा। गार करेंगे एक ही माँ बाप के दोनों भाई है ना, जिन्ना और जवाहर। बड़ा कम लोग जानत हुई हैं, लेकिन हमारे पढ़े लिखे थे अब ये चीज से परे ना हुए। बाबू एक रहा माई दूध, हाँ बाबू एक रहल है। बतावा खोल के। अरे हरे
बाबू एक रहल माई दू, लेकिन बाप का जन्मल दोनों भाइये न भैले। तो हुआ क्या, हर कहे जी नशा पाकिस्तान हमें चाहिए। कहे गांधी बाबा, कहे बाबा साहब सुन ला गोरी सारा बात हिंदुस्तान में या छूट एक जतिया, हिंदुस्तान में या छूट एक जतिया। छुअल पानी कोई पिए नहीं यार। जिन्ना साहब की मांग मान ली गई, मुस्लिम लीग की मांग मान ली गई। बाबा साहब सवाल रख दिए, बाबा साहब सवाल रख दिए, हमें भी आजादी चाहिए इसलिए कि हम दोहरी गुलामी के दास्ता हैं, हम दोहरी गुलामी में जी रहे हैं। आपके जाने के बाद हम आजाद नहीं होंगे, ये देश आजाद हो जाएगा, लेकिन हमारे लोग गुलाम का गुलाम ही रहेंगे। और जब ये बात के लोग जल रहे, माने नहीं बाबा गांधी कैला या न सनाया, माने नहीं बाबा गांधी कैला या न सनाया। कस्तूरबा गांधी मांगे आचार प्रसार, भीख मांगे कस्तूरबा आचार प्रसार। बाबा साहब ने ही वकालत किया था कि हमारे लोगों को आदमी के रूप में नहीं देखा जाता है, इंसान को इंसान के रूप में नहीं देखा जाता है। न इनको पानी पीने का हक है, न चलने का हक है, न धन संपदा रखने का हक है, न पगड़ी बांध के चलने का हक है, न मोछ रख के चलने का हक है, न पैर में जूता डाल के चलने का हक है। तो हमें भी हमारा हक चाहिए। गांधी जी समझ गए कि अगर कहीं हम इनको इनका हक दे दिए तो रही क्या जाएगा, हम कितना है। आमरण अनशन नर्मदा जेल में पूना के आमरण अनशन पर बैठ गए, और जब आमरण अनशन पर बैठ गए, भूख हड़ताल पर बैठ गए, बाबा साहब डटे रहे अपने मांग पत्र पर। और बाबा साहब के यहाँ रोजाना हजारों धमकियां, बाबा साहब अपने रास्ते से हट जाओ, वरना गांधी जी को कुछ हुआ तो जिंदा नहीं बचोगे। एक दिन बतावल जाला कि 500 धमकी भरा पत्र बाबा साहब को मिला। उस दिन बाबा साहब कहे थे कि आज हमको बड़ा कम लोग याद किए हैं। 500 धमकी बाबा साहब कहे बहुत कम लोग याद किए हैं। आखिरकार कस्तूरबा गांधी के सामने बाबा साहब लाचार हो गए, और जब बाबा साहब लाचार हो गए, आपके अधिकार को छोड़ करके हट गए, लेकिन हट करके एक बात कहे क्या, अरे लंदन में बोलाई, लंदन वाली गोरिया कैले भारत के जवानवा हो बल जोरिया। अंग्रेज लंदन में बुलाने के बाद गांधी से मांग कर दिए, बोले गोरे आए गांधी कैसे कर राज चलई बाम, 24 घंटा के अंदर तू नक्शा बना दे बाम, गांधी ताक चारी वरियाम हो बल जोरियाम। बुद्धि हेरा गई। शीर्ष के नेता सारे लोग थे। सरदार पटेल साहब जिस समाज से छत्रपति साहू जी महाराज आरक्षण के जनक कहे जाते हैं, एक दिल वो था और एक दिल सरदार पटेल का था। सरदार पटेलों के समझ में आवे कि हम बड़के हैं। कहला कि संविधान सभा में हम गेट तो नहीं, गेट की बात छोड़ दो,
गेट बंद करने की बात करते हो, खिड़कियां भी बंद कर देंगे। अंबेडकर आने ही नहीं पाएंगे संविधान सभा में। आज जब समझ में आ गल कि केहू के बस का बात ना है, तो 56 लोग बाबा साहब के चौखट पर गए और बाबा साहब से बोले कि बाबा साहब बचा लीजिए, नहीं तो भारत गुलाम का गुलाम ही रह जाएगा। अब समझ में बात आ गई, लोहिया के समझ में आ गई, जिन्ना के समझ में आ गई, गांधी, नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बीसी राय, देशमुख, पंजाब राव, रेडिनियल, जितने भी लोग थे, सारे लोगों के बात समझ में आ गई कि बाबा साहब के सिवा इस कार्य को कोई कर नहीं सकता है। बाबा साहब एक और दुखित भी थे, एक और दुख था, कैसे संविधान बनावे। किस भारत की आजादी की बात आप लोग कर रहे हैं, जिस भारत में आदमी को आदमी का स्थान नहीं मिलता। मैं वही अंबेडकर हूँ। पढ़ने से लेकर आज तक हमें अपमान ही अपमान सहना पड़ा है अपने देश में। अगर सम्मान मिला है तो दूसरे देश में मिला है। 4 घंटा में बाबा साहब प्रारूप दिए बनाई, अरे धन्य छूत के पूत तेरी बुद्धि की बलदाई, अरे खुलली माता कहत करिया बल जोरिया। 4 घंटा में प्रारूप बना करके बाबा साहब ने दे दिया। अंग्रेजों को आभास हो गया। 9 दिसंबर 1946 को संविधान बनाने की संरचना आपने शुरू किया। 26 नवंबर 1949 को पूरा कर दिया। 2 बरस 11 महीना 18 दिन गौर करेंगे पूरा किया। और 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूपेण आपने सौंप दिया। 52 में पहला चुनाव हुआ। आज दुनिया जान गई कि बाबा साहब अकेले भारत के संविधान के निर्माता हैं। तब वो बाबा साहब के अंगुरी तोड़ल जाती है, कहीं मऊर तोड़ल जाता, कहीं गोर तोड़ल जाता। जानते हैं क्यों तोड़ा जा रहा है? बाबा साहब का अपमान जीते जी जितना ना भयल, उससे कम मरले पर ना होता। चाहते तो कलम उठाए बहुत कुछ लिख सकते थे, बदला ले सकते थे, लेकिन बाबा साहब ने कहा कि तुम मेरा अपमान किया है, लेकिन मैं तुम्हारा सम्मान करके तुम्हें दिखाऊंगा। बाबा साहब ने सम्मान करके लज्जित किया, फिर भी लजाए वाला ना लजा तो उनके डर लगत यह अम्बेडकर, यह अम्बेडकर लिखले हुआ आरक्षण। उनके ही पता ना है कि अम्बेडकर ना रहल होते तो जबनिए ना खुलत। लिखे के तो बात ही अलग है। बाबा साहब नहीं रहते, देखें चाहे राजपूत हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे किसी भी जात बिरादरी के लोग हों, अगर महिलाओं को अधिकार नहीं देते तो बाबा साहब तो आज प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, महामहिम की कुर्सी पर प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी 17 वर्ष तक शासन की। ब्राह्मण परिवार से थी। आखिरकार किसके संविधान के बल पर? प्रतिभा सिंह पाटिल साहब महामहिम की कुर्सी पर बैठी। आज की हालात है जंगल की आदिवासी, जंगल की महिला आदिवासी हमारी परम पूजनीय महामहिम की कुर्सी पर द्रौपदी मुर्मू है। कभी मैसर हो सकता था? कभी मैसर हो सकता था? नंदलाल रवि, गौरी शंकर आचार्य अगर गावत हुए तो शिक्षा नहीं होती, बाबा साहब की देन नहीं होती, तो आज हम लोग इस पोजीशन नहीं होते। भले कुल जानी के भगा देना एक जानी तका से, लेकिन इतना जानी के बीच में बैठ करके हम लोग गा रहे हैं, बजा रहे हैं, अपनी बात खुलेआम कह रहे हैं, ये बाबा साहब की देन है। नजीला पूतज सब जाना था। हमारे पहले में बतौली है कि लेखपाल साहब का बहुत बड़ा योगदान है। नजीला पंचायत हम होती,
न हमार मेहरारू हो। हाँ क्या करे चुनाव में काहे न गए रहनी ए गधा कहीं के। हाँ आचार्य जी के भी चुनाव में गया था और आचार्य जी भारी बहुमत से जिला पंचायत का चुनाव जीते। ये नहीं जीते। हम गर्व से कहते हैं कि जहां महिलाओं की बात आती है इनकी बीबी चुनाव में जीती। अभी दूसरा बात बतियावत था। अब वो समय थोड़ा सा अब हम का बताई कहल ना चाहते ही, लेकिन अपने घर का बात कहू में कोनो दिक्कत ना है। गर्भवती रहली हम बड़ा सोच में पड़ गईली कि भगवान अगर ये सर्टिफिकेट गड़बड़ा जाए तो वो सर्टिफिकेट पर काला धब्बा पड़ी। लेकिन समाज गवैया बनौले है तो समाज गौरी शंकर के भी हाथे पर उठा ले लग। एक बार सम्मान में उस महिला के सम्मान में जोरदार ताली बजा के स्वागत कर। और बेटा भी पैदा हुआ। दुद्दू को सर्टिफिकेट दुद्दू को सर्टिफिकेट अब मजबूत सर्टिफिकेट निकलल। ये है अपना देश और ये है बाबा साहब की देन। गुरु बिहारी गुरु गणेश का खत्म हुआ दस्तान। विमल चंद्रिका कवि केशव बच्चन से प्रेम। हर एकता में भारी सत्ता होती है, एकता में भारी सत्ता होती है। केशव नंदलाल को दिए